मायावती ने 2007 की तरह सत्ता पाने के लिए सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करने का दावा किया। साथ ही माफिया से भी किनारा करने का ऐलान कर दिया। इसकी शुरुआत मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर की गई। अब बीएसपी के इस फैसले पर बीजेपी तंज कस रही है। 2022 से पहले मायावती ने अपनी पार्टी की छवि साफ सुथरी करने का रास्ता चुना है। इसके लिए उन्होंने पहला वार किया है जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर। बीएसपी अध्यक्ष ने मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। मायावती ने ट्वीट किया है, बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। और हम लोगों ने भीम राजभर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, उनको चुनाव में उतारा और अवश्य उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी बहन जी के नेतृत्व में। बीएसपी की ओर से नई कोशिश की जा रही है ताकि नए तरीके की राजनीति के दौर में खुद को भी नया किया जा सके। मगर सवाल यह है कि मायावती की इस कोशिश को बीजेपी अपनी तरीके से आईना दिखा रही है। भाई देखो, कानून का राज, अगर कानून के राज का समर्थन करना है तो इन सबको मिल करके जो है वो योगी जी की जो शासन की नीति रही है, सुशासन की नीति रही है, उसको देख ले, समझ में आ जाएगा कि ये जो गुंडे थे, ये बदमाश थे, जो अराजक तत्व थे, ये जो है उड़नछू हो गए हैं, गायब हो गए हैं, या तो जेल के शिक्षों में है या कहीं और चले गए। चुनावी जंग फतेह करने के लिए हर दल कोशिश कर रहा है और बीएसपी इस बार 2007 वाला नारा दोहराकर यूपी की सत्ता फिर से पाने का दावा कर रही है। चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर दर भटक रहा है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। पुराने नारे से बीएसपी अपना पुराना रुतबा फिर से पाना चाहती है, लेकिन बीजेपी तंज कसकर इन उम्मीदों पर पानी फेर रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मतलब है कि गुंडे, अपराधी, चोर, डकैत, राजनीति, छिनैती करने वाले सारे लोग सुखी रहें क्या? ये इनका जो नारा था वो फेल हुआ और अंत में इनको जो है 2012 में मात्र 80 के आसपास सीटें मिली और 2017 में आते आते 19 सीटें इनके पास रह गई क्योंकि जनता ने जो इनकी फॉलोइंग थी उन लोगों ने भी इनके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। लड़ाई सत्ता की है और चुनाव सबसे बड़े राज्य में होना है, इसलिए तरकीब भी उसी तरह की बनाई जा रही है। मायावती ने अपने तरकश से तीर चलाकर माफिया को बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत कर दी है, मगर इससे उन्हें चुनावी फायदा कितना मिलेगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।